शहजादी, यकीन करो हमारा सिला और अमार के रिश्ते में कोई हाथ नहीं था। मुझे सारा से पहले तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। इसमें आप लोगों की क्या गलती है? सुषमा भाभी, अभी जान ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन गलती तो हमारी है। कम से कम तुम इशारतन नहीं मुझे बता देती, हम ये रिश्ता कभी भी नहीं होने देते। हीरा और सिला ने मिलके जो तुम्हारे हक पे डाका डाला है ना, ये बात बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। अरे भाभी जाने दें, जब मुझे इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है तो आप लोग क्यों खुद को हल्कान कर रहे हैं? ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम ये सब कह रही हो। इस तरह की बातें करके हमें भी बहला रही हो और खुद को भी। वैसे एक बात तो तय है, हीरा भाभी ने जो सिला और अमार का रिश्ता तय किया है ना, वो कोई अच्छी बात नहीं की। सबसे ज्यादा तकलीफ ना इसमें हमारी शहजादी को, इसी का दिल टूटा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई दिल नहीं टूटा है। आप लोग खुद को इल्जाम देना बंद करें, ये नसीब के फैसले होते हैं। और आप लोग बस ये सोचें कि अमार और सिला की जोड़ी बननी थी। मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी। उज़मा बिल्कुल ठीक कह रही है। और शहजादी तुम देखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम देखना ये रिश्ता कैसे हम खत्म करवाते हैं। हाँ, मैं अभी तुम्हारे भाईजान से बात करती हूँ और अबरार को भेजती हूँ उनके साथ बड़ी आपा की तरफ। बड़ी आपा खुद चल के तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, बड़ी आपा को जानती है ना आप कितनी जिद्दी हैं वो। जब वो इबाद भाई की बात नहीं मानती तो अबरार भाई और भाईजान की क्या मानेंगी? बस ये तुम हम पे छोड़ दो। आप एक बार सोच लें, कहीं आप ये फैसला करके किसी की हक तलफी तो नहीं कर रही? किस हक तलफी की बात कर रहे हो? मैंने कब किसकी हक तलफी की? बड़ी आपा, भाईजान सिला और अम्मार के रिश्ते के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुम लोग यहाँ मुझे मुबारकबाद देने आए हो? नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं है कि सिला अम्मार के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है। सिला ही अम्मार का जोड़ है। आप जानती नहीं है हीरा भाभी और सिला कितनी तेज है। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि अम्मार आपके हाथ से निकल जाएगा? अबरार, मैंने ये फैसला सोच समझ के किया है। और अम्मार की रजामंदी भी शामिल है इसमें। और इबाद भाई? बात को तो तुम जानते ही हो, मेरी किसी बात के आगे तो बोलते ही नहीं है वो। इस घर में हमेशा मेरा ही फैसला माना जाता है। आपको सिला के बजाय शहजादी के बारे में भी सोचना चाहिए। देखो इकबाल बानो, शहजादी और अम्मार एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी नई खबर दी है आप लोगों ने मुझे। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि शहजादी अम्मार के मिजाज की नहीं है। वो सिर्फ घर के काम करने के लिए और खाने बनाने के लिए बनी है। लेकिन बड़ी आपा, शहजादी और अम्मार एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम कुछ भी कह लो, मैं इस बात को नहीं मानती। कितनी बार तुम लोगों को समझा चुकी हूं कि एक घर में दो बहनें ब्याह कर नहीं आनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता।
दोनों भाइयों में, दोनों बहनों में शादी से पहले जो मोहब्बत होती है ना, शादी के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, नफरत में, जलन में और हसद में बदल जाती है। मैं अब और कोई बात नहीं सुनना चाहती। आपा क्या हो गया आपको? ये सारी दकियानूसी बातें मिथ है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपा क्या आप शहजादी को नहीं जानती? वो आपकी औलाद की तरह है, आपके साथ मिलजुल के रहेगी, आपका घर बना के रहेगी, और अम्मार भी आपके हक में रहेगा। तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं फैसला कर चुकी हूं और मैं अपने फैसले पे अटल। शादी तो मैं अम्मार की सिर्फ सिला से ही करूंगी। कोई मामूली लोग नहीं है बड़े आपा के ससुराल वाले। हमें वेन्यू कोई बहुत ही अच्छा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जाके वहाँ वो अपनी फैमिली मेंबर्स को इज्जत से बुला तो सके। चलो ठीक है, मैं फिर कुछ बैंक्वेट्स जाके विजिट कर लूँगा और साथ उनके कोट्स भी ले आऊँगा। बड़ी आपा को बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन ये कमिंग संडे तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा ना। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। आई थिंक उससे अगला संडे जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन बड़ी आपा खुद तो कुछ कर ही नहीं रही है, बस कह दिया मंगनी कर लो। अरे भाई, सारी जिम्मेदारी लड़की वालों की होती है। उन्होंने सिर्फ मंगनी की अंगूठी लानी और कुछ कपड़े वगैरह, दैट्स इट। मिठाई भी तो लाएंगी आपा। और अम्मार का जोड़ा हम खरीद लेंगे और वो सिला के लिए ले लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। आई थिंक लड़का लड़की दोनों अपनी चॉइसेस के ड्रेस ले लें तो सेट रहेगा। ये ठीक है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी। बड़ी आपा तो एक जिद्दी औरत बनी हुई, किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं। हद हो गई है भाई, ऐसा क्या खून सफेद हो गया उनका कि सिला के सामने अपनी बहन अच्छी नहीं लग रही? मैंने और अबरार ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनती नहीं है। नहीं, ऐसा सिला में क्या दिख गया उन्हें? हम दोनों तो शॉक्ड हो गए थे, और इतनी दकियानूसी बातें की हैं उन्होंने कि एक घर में दो बहनों की शादियां रास नहीं आ सकती। लो बताओ। हद हो गई है भाई, आजकल के दौर में ऐसी बातें कौन करता है? और क्या बीतेगी शहजादी के दिल पे जब उसे ये पता चलेगा कि आपा ने साफ साफ इनकार कर दिया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अभी तुम्हारे भाईजान से बात करती हूँ और अबरार को भेजती हूँ उनके साथ बड़ी आपा की तरफ। बड़ी आपा खुद चल के तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने आया हूँ। अब तुमसे मिलने के लिए तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अमार, इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं सिला के साथ होना चाहिए। पूरे घर में तुम दोनों की मंगनी की बात चल रही है। मुझे कहीं नहीं जाना शहजादी। मुझे यहीं रहना है तुम्हारे पास। क्यों खुद से दूर करती रहती हो? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे। सिला, सिला तुम्हें गलत लग। अम्मा जाके रोको उसे, वो पता नहीं क्या सोच रही है। कोई जरूरत नहीं है। मतलब है, रोको उसे जाके। अम्मार वो गलत सोच रही होगी। कहीं नहीं जाओगी तुम। गलत वो नहीं, गलत तुम सोच रही हो। बस अम्मार, बहुत हो गया। अभी जाके सिला को बताओ कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। शहजादी, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अम्मार, मैं जो कर रही हूँ वो हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती है? झूठ सच की जगह नहीं ले सकता। सच?
तुम्हें क्या पता सच क्या है? शहजादी, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता कि सच क्या है। इसी तरह घर वालों के लिए कुर्बानियां देती रहोगी तो फिर क्या होगा? तो फिर तुम्हारी भी जिंदगी बड़े मामा जैसी हो जाएगी, जैसी वो गुजार रहे हैं। बड़े मामा बहुत बड़े आदमी है अमार, सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हुए गुजार दी। मुझ में नहीं है इतना हौसला। अमार, तुम अभी और इसी वक्त जाओगे और सिला से बात करोगे। मैं घर जा रहा हूं। अमार, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सिला के पास जाओ। वापस न आए, यादों से कह दो संभाल अमार, अमार, अरे सिला, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। वो उसने अमार का हाथ पकड़ा हुआ था। कौन, किसका हाथ पकड़ा हुआ था? शहजादी अमार का हाथ पकड़ी हुई खड़ी थी। हाँ तो फिर क्या? मैंने देखा और मैं यहां आ गई। सिला, कितनी बेवकूफ लड़की हो। हेरा आपी, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन दोनों के लिए हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है, बहन भाइयों की तरह है। वो ना बहन भाई है और ना ही कजिन्स। आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, समझ गई मैं कि मेरा बना बनाया गेम तुमने बिगाड़ दिया। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आप कहीं नहीं जाएंगी। खामोशी से बैठो तुम यहाँ। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। झूठ सच की जगह नहीं ले सकता। सच? तुम्हें क्या पता सच क्या है? शहजादी, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता कि सच क्या है। इसी तरह घर वालों के लिए कुर्बानियां देती रहोगी तो फिर क्या होगा? तो फिर तुम्हारी भी जिंदगी बड़े मामा जैसी हो जाएगी। शहजादी, क्या हुआ? अमार कहाँ गया? सॉरी हेरा भाभी, वो दरअसल मैं जानती हूँ, सिला ने तुम्हें अमार का हाथ पकड़े हुए देखा है ना? हेरा भाभी, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी और कुछ भी नहीं था। तुम परेशान मत हो। मैंने उसे समझाया है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और दोस्तों में ऐसी बेतकल्लुफी होती है। हेरा भाभी, बस यही बात है, लेकिन ना अमार समझ रहा और ना ही सिला। लेकिन अमार गया कहाँ? पता नहीं, वो चला गया है। मैंने उसे कहा भी था कि सिला की गलतफहमी दूर करके जाए। वो तुम दोनों इतनी छोटी सी बात पे इतना सीरियस हो गए हो। मैंने तुमसे कहा है ना, बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगी। ओके? थैंक यू सो मच हेरा भाभी, थैंक यू। सिला, चला गया है अमार घर। तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर तो वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं तो वो मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया? क्यों मिलता वो तुमसे?
तुम उसकी जिंदगी में आए कितने दिन पहले हो? शहजादी उसके बचपने की दोस्त है, बचपने से उसकी जिंदगी में शामिल है और तुम्हें अपने आप को शामिल करना पड़ेगा। शहजादी उसकी जिंदगी से निकलेगी तभी तो मैं आऊंगी ना। सिला, शहजादी ने ही अमार से कहा है कि वो तुमसे शादी करे। और ये आपको किसने बताया? शहजादी ने बताया, इसीलिए अमार गुस्से से घर गए। इसका मतलब है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। सिला, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या चाहता है? तुम तो उससे शादी करना चाहती हो ना, बस। चलो फोन करो उसे। नहीं, अभी उसे फोन मत करें, अभी वो गुस्से में होगा, फोन नहीं उठाएगा मेरा वो। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, गुस्से में होगा, लेकिन मैं तो बड़ी आपस से फोन करके बात कर सकती हूँ ना। हाँ, बात करें उनसे और बताएं शहजादी की करतूत। शुक्र करो कि शहजादी ने कुछ किया नहीं है, वरना वो चाहती ना तो अमार तो तुम्हारी तरफ मुंह भी नहीं उठा के देखता। अच्छा, वो मुझसे भी अच्छी हो गई आपके लिए? सिला, ये बात नहीं है, लेकिन हाँ, शहजादी बहुत अच्छी है और वो अच्छी है इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ अच्छी। वो जानती है कि मैं तुम्हारी शादी अमार से कराना चाहती हूँ, इसलिए वो मुझे कभी भी नाराज नहीं करेगी। वालेकुम अस्सलाम। हिरा, खैरियत? क्या? अच्छा अच्छा, तुम फिक्र नहीं, मैं खुद बात करूंगी, तुम परेशान नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, अम्मार वही करेगा जो मैं कहूंगी। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है ना? मैं खुद बात करूंगी उससे। ओके, खुदा हाफिज। तुम्हारी सारी दुआएं बेकार गईं। अब आपा कभी भी नहीं मानेंगी। पर अबरार वो ऐसा क्यों कर रही है? शायद हमने गलती कर दी। हमें पहले ही शहजादी के बारे में सोचना चाहिए था, सारा के बारे में नहीं। अब तो कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है अगर 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 अम्मार इस रिश्ते से इनकार कर दे तो? नहीं नहीं, अमार बहुत फर्मा बरदार औलाद की तरह है, वो उनको कभी इनकार नहीं कर पाएगा। मगर हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अम्मार चाहे तो बाजी पलट सकता है। तो आप समझाएं ना उसे। मिजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक जाग रही हैं? इंतजार कर रही थी तुम्हारा। वो मैंने बताया था ना कि मुझे देर हो जाएगी। पता है ना तुम्हें, तुम्हें देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती। क्या हुआ, परेशान हो? जी। शहजादी ने कुछ कहा है? क्या? यही कि मैं सिला से शादी कर लूं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? सिला से शादी करने का मतलब ये है कि शहजादी से मैं अजनबी हो जाऊं। क्यों अजनबी हो जाओगे? क्योंकि अम्मी जान, उसको मेरा शहजादी से बात करना तक पसंद नहीं है। सिला बहुत समझदार लड़की। बिल्कुल, कुछ ज्यादा ही समझदार है।
अम्मार, अब कोई भी लड़की अपने होने वाले मंगेतर को किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़े हुए देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटे। ओ, अच्छा, यानी हीरा भाभी का फोन आया था आपको? हाँ, परेशान थी बहुत। कॉल्स तो उनकी मुझे भी आ रही थी। तो तुम बात कर लेते ना उससे। अम्मी जान, मैं भी परेशान था। हमार, अगर तुम्हें सिला पसंद नहीं है तो साफ साफ बता दो ना मुझे। इस रिश्ते के लिए हाँ करने की सबसे बड़ी वजह आप है, आप जानती हैं ये। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि शादी के बाद मियाँ और बीवी में मोहब्बत हो ही जाती है। पता नहीं अम्मी जान, मुझे ना सिला को लेकर वो फीलिंग्स नहीं आती जो कि एक हमसफर के लिए आनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमार, तुम्हारी मंगनी की तारीख तय हो चुकी है और अगर तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि मैं शहजादी को ब्याह के इस घर में नहीं लाऊंगी। पर क्यों अम्मी जान? मुझे तो वाकई ये लॉजिक समझ में नहीं आती। मुझे तो हैरत होती है कि शहजादी घर में एक एक फर्द से कितनी मोहब्बत करती है, अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती, और इस दुनिया में कोई नहीं है जो उससे इतनी मोहब्बत करे। गलत बात। तुम देखते नहीं हो हीरा कितनी मोहब्बत करती है शहजादी से। बिल्कुल सही कह रही है। अगर हीरा भाभी को वाकई शहजादी से मोहब्बत होती ना, तो वो मेरी और शहजादी की शादी करवाने की कोशिश करती, ना कि अपनी बहन के साथ। अच्छा ना, प्लीज अब आप सो जाएं जाकर, इतनी रात हो गई है। और अम्मी जान प्लीज, अगर हीरा भाभी या सिला की कॉल आए तो मत उठाइए। अम्मार, मैं कह रहा हूँ ना, सुबह बात कर लूंगा। सुबह तुम साइड चले जाओगे? हाँ, और मैं वापस नहीं आऊंगा। वो मैं आपको बताना भूल गया था, गवर्नमेंट ने ना मुझे वहाँ पे गेस्ट हाउस लेकर दिया है। असल में साइट बहुत दूर है और आने जाने का डिस्टेंस आता है, बस इसी वजह से। अब आप ज़्यादा सोचें मत, चलें चलकर सोएं। इतनी रात हो गई है और बस आप सोचती रहती हैं। शहजादी बेटा उठो, चाय पी लो। अरे उठो बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बड़े मामा, बुखार हो रहा है और सर में भी थोड़ा दर्द है। सारी रात जागी भी तो हो तुम। जी। ऐसे पता नहीं है रात दोनों बहनें क्या कर रही थी। अंसार तो अपने भाइयों के साथ था, लेकिन ये बहनें दोनों बड़ी परेशान लग रही थी। सारी गलती मेरी है। अब तुमने क्या कर दिया? बड़े मामा, अम्मार ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैं उसे समझा रही थी कि उसे सिला से शादी कर लेनी चाहिए। ये सब कुछ सिला ने देखा और गलतफहमी का शिकार हो गई। बहुत अच्छे। अभी एक तुम हो जो अपनी मोहब्बत उसके लिए कुर्बान कर रही हो, और एक वो कमजर्फ पस्त ज़हन तुम्हारा हाथ अम्मार के हाथ में देखकर बर्दाश्त भी ना कर सकी। बड़े मामा, कुछ बातें हमारे लिए बड़ी नहीं होती, लेकिन दूसरों को बुरा लगता है। अरे लगता रहे बुरा, और इस बात पर तुमने अपना ये हाल कर लिया। अरे बड़े मामा, मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। मैंने अम्मार से कहा भी था कि सिला से मिलकर जाए, लेकिन वो मिले बगैर ही चला गया। अरे बहुत अच्छा किया उसने, चला गया। बल्कि हमें नंबर दो उसका, हम फोन करके उसे बताते हैं कि तुमने अपना क्या हाल किया हुआ। बड़े मामा, उसका ऑफिशियल नंबर है, मैं आपको नहीं दे सकती। अच्छा, तो फिर खुद फोन कर लो उसे। ये बड़े मामा, आप जानते तो हैं कितने अहम काम से यहाँ आया हुआ है।
अब मैं इन मसलों में उसको उलझाए रखूंगी तो उसका नुकसान होगा। वो जॉन कहता है ना, कितना अजीब हूँ। अरे इतना अजीब हूँ कि खुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं। ये शेर तो आप पर भी बैठता है। शहजादी बेटा, हम तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। जितनी मर्जी तुम चाहो, लेकिन तुम अपने मामा से जीत नहीं पाओगी। मैं आपको हराना चाहती भी नहीं। अच्छा छोड़ो ये बातें सारी, हमें ये बताओ तुमने दवा ली? बल्कि ऐसे करते हम डॉक्टर के पास लिए चलते हैं तुम्हें। मैंने दवाई ले ली है और थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बहनें ठीक नहीं होने वाली। अरे हम तो हिरा को बड़ा अच्छा समझते थे, लेकिन वो उतनी ही बुरी और झूठी निकली। अरे अपनी बहन की खातिर ना वसी जाल बिछा दिया उसने। हर बहन यही चाहती है बड़े मामा। अरे नहीं चाहती कोई भी, वरना वो इकबाल बानो जो हैं तुम्हारी शादी अम्मार से करवा देती, ना कि उस चुड़ैल से। अच्छा वो हम थोड़ी देर में तुम्हारे लिए सूप लेकर आ रहे हैं। उतनी देर में ये चाय और बिस्किट खत्म होने चाहिए, समझ रही हो ना हमारी बात? हम लाते हैं अभी। इमार फोन ही नहीं उठा रहा है। अब तो आप उसके नए वाले नंबर पे फोन कर लेना। मिला तो रहा हूं, कोई नंबर नहीं उठा रहा है। इसी बात की तो मुझे परेशानी हो रही है। अच्छा वो अब असल में वो फैक्ट्री में होता है ना, तो वो उस वक्त किसी का फोन नहीं उठाता। भाई उसने मुझे इमरजेंसी में राब्ते के लिए आपको मुझे शहजादी को नंबर दिया है ना, ताकि उस वक्त राब्ता हो सके। वो दरअसल वो नाराज है बात। आपकी जिद अकल में ना आने वाली बात है। मुझे तो डर है कि वो प्रोजेक्ट छोड़ के अमेरिका वापस चला जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, उसकी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। आप सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि अगर शहजादी इस घर में आ जाएगी तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। पता नहीं ये उल्टी सीधी बात आपके दिमाग में किसने डाल दी है। देखें बात, शहजादी वैसे तो मेरी बहन है, मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए एक करियर ओरिएंटेड लड़की चाहिए। इकबाल बानो अपनी जुबान को जरा काबू में रखें। शहजादी जैसी हीरा लड़की के बारे में आप ये बात कैसे कह सकती हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। ना उसने अपनी तालीम मुकम्मल की है, ना उसे जॉब करनी है। बस सारा दिन घर के काम करती रहेगी, खाने पकाती रहेगी, सबको खिलाती रहेगी, झाड़ू पोछा करती रहेगी, बस। एक बात बता दूं आपको, आप शहजादी के साथ अम्मार को भी तकलीफ दे रही हैं। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है। कहीं खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ ऐसा वैसा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं। देखें इकबाल बानो, अगर इमार के साथ कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। इधर तो आओ, ये बताओ रात को घर में क्या हो रहा था? ओ रात को हाँ। अमार आया था शहजादी से मिलने के लिए और हिरा भाभी ने सिला को भी बुलवा लिया था। अच्छा, वैसे बड़ी ही चालाक औरतें हैं। आपको एक बात बताऊं, हेरा भाभी आप देखिएगा, अपनी सारी बहनों की शादी ना बड़े बड़े घरों में कर देंगी। तौबा करो, खुदा का खौफ करो। मेकअप ना करे ना तो बच्चा भी देखे तो घबरा जाए उनको। अरे भाभी जान, आपने देखा, गौर किया आपने? हेरा भाभी की एक बहन ने ना इंजेक्शन लगवा के सारा रंग भी गोरा करवा लिया। गौर करिए। यही सब करेंगी तभी तो काम चलेगा। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ रात में क्या हो रहा था? ओ अम्मार आया था ना, तो शहजादी से किसी बात पे समझा रही थी। समझाते समझाते उसने अम्मार का हाथ पकड़ लिया। ये सिला ने देख लिया और फिर जो सिला ने तमाशा किया, तौबा तौबा तौबा, मैं क्या बताऊं आपको। इतनी बार शहजादी ने समझाने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। और पता है क्या हुआ?
अम्मार तो गुस्से में चला गया बिना बात किए उनसे, और फिर हेरा भाभी उसे फोन करती रही, वो नहीं उठाया उसे। अल्लाह करे ना उठाए, वापस अमेरिका चला जाए, इन औरतों से तो बच जाएगा। भाभी जान, ये तो बड़ी आपा की मुरव्वत में कुछ नहीं कहता, वरना कब का जवाब दे चुका होता। वैसे बड़ी आपा भी ना बहुत बेवकूफ है, अपनी बहन को छोड़कर हीरा की बहन के पीछे पड़ी है रिश्ते के लिए। तौबा तौबा भाभी जान, ये फैमिली यहाँ से चली जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई, शहजादी नहीं जाने देगी ना। अरे तो मैं बात करूंगी ना। खुदा के लिए बात करो, उसको समझाओ कि इनको अलग होने दे। अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ, बेफिक्र हो जाए आप, पीछा नहीं छोड़ूंगी। रात आपने बात की? हाँ, बात हुई थी मेरी। बड़ी आपा कह रही हैं परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अमार कहाँ है? साइट पर ही होगा इस वक्त। तो उससे राब्ता भी नहीं हो सकता। शहजादी के पास होता है उसका नंबर। आपको क्या लगता है, क्या शहजादी मेरी बात कराएगी अमार से? शहजादी की आज तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उसे। जाहिर है, दोस्त छिन जाने का गम जो लग गया है उसे। अमार बड़ी आपा और भाई साहब से भी बात नहीं कर रहा है, वो लोग बहुत परेशान हैं। आप लेना शहजादी से अमार का नंबर। मैं क्यों लूं, तुम खुद ले लो ना। नहीं, मैं नहीं लेना चाहती उससे। शहजादी अमार का नंबर किसी को नहीं देगी। आपको जरूर देगी, आप उसे ब्लैकमेल करें ना। अच्छा, बात करके देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाभी। वालेकुम सलाम। शहजादी, तुम्हारे पास अमार का वो साइट वाला नंबर है? जी। आप मुझे प्लीज़ दे दोगी, मुझे उससे बात करनी है। हेरा भाभी उससे मुझे कहा है कि वो नंबर किसी से शेयर नहीं करना। शहजादी, इमरजेंसी है, वो सिला की तबीयत बहुत ख़राब है, उससे बात करेगी तो बेहतर फील करेगी। क्या सिला की तबीयत ख़राब है? हाँ हाँ, वो कल रात से उसका बीपी बहुत लो है, वो तो आज ऑफिस भी नहीं गई। अच्छा, मैं अमार को फ़ोन करके कहती हूँ कि वो सिला से बात करे। अमार तो बड़ी आपा और भाई साहब का भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या वाकई? हाँ, प्लीज़ तुम मुझे नंबर दो ना, मैं उससे कॉल करती हूँ खुद ही। अच्छा, मैं आपसे शेयर करती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? नंबर शेयर कर रही है। आ गया नंबर, कॉल करती हूँ। स्पीकर पे लगाएं। ये कौन सा नंबर है? शहजादी, ये किस नंबर से कॉल कर रही हो तुम मुझे? हेलो अमार। नहीं, मैं हेरा भाभी बात कर रही हूँ, मैंने तुम्हारा नंबर शहजादी से लिया था। हेरा भाभी? वो दरअसल मुझे तुम्हें बताना था कि सिला की तबीयत बहुत ख़राब है। अब हेरा भाभी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं एक्चुअली साइट पर होता हूँ तो मैं कॉल उठा नहीं पाता। आप एक काम करें ना, आप सिला को हॉस्पिटल ले जाएं। मैं इस वक्त काम करवा रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू। अमार? ये अमार भी ना उस शहजादी की मोहब्बत में मुब्तला हुआ है। सिला, तुम फिक्र नहीं करो, ज्यादा दिन नहीं चलेगा अब ये। क्या करेंगे आप? ये तो मुझ पे छोड़ दो।